हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर हुआ तो क्या है क्या नहीं है। अभी हुआ नहीं है इंडिया से, लेकिन नेपाल से हुआ है। एंड नेपाल से कल मैं एक मतलब लाइक जो केयर गिवर सेक्टर से आई है उनसे मतलब मिली थी मैं। एंड मैंने उनसे जब पूछा कि कैसा प्रोसीड्योर है, क्या कैसा है, तो उन्होंने मुझे बताया। लेकिन अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ, मतलब इंडिया से अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ, तो शायद वैसा ही कुछ प्रोसेस होगा या फिर वैसा ही कुछ फीस इंस्ट्रक्शन वगैरह वैसा ही होगा। तो द फर्स्ट थिंग इज़ फीस बहुत ज़्यादा कम है। लेट मी टेल यू, इट्स ओनली 1 लाख नेपाली रुपीज़, जो कि इंडियन में सिर्फ 60,000 समथिंग कितना होगा। तो फीस बहुत ज़्यादा कम है। वेर एज लैक्स आपको दे के नहीं आना पड़ेगा, सिर्फ 1 लाख। वो जो भी नेपाल मतलब लाइक ये नेपाल से जो लोग आए, मतलब 5th बैच 6th बैच ऐसा चल रहा है अभी। तो फर्स्ट बैच वाले ने तो और ज़्यादा कम पैसा दिया होगा, सेकंड एंड थर्ड ने ज़्यादा। 1 लाख इंक्लूडिंग एयर टिकट, उसने बोला इंक्लूडिंग एयर टिकट 1 लाख लगा उनका सिर्फ। एंड आपको यहाँ पे आके हम लोगों का जैसे 24 आवर्स काम नहीं करना है। इट्स ओनली लाइक 7 to 8 आवर्स एंड वीकली कितने घंटे का काम होता है, मतलब लाइक वो कैलकुलेट करके आपको बता देंगे। एंड सैलरी आपका मोस्ट प्रोबेबली 8 to 9,000 होता है अकॉर्डिंग टू हर, बट उसमें आपका फूड अलाउंस इंक्लूड नहीं होता है। प्लस भाई क्या चल रहा है, ये सब चलने से तो डर सर लगता है भाई। तो इंक्लूडिंग फूड अलाउंस, जो कि मतलब लाइक एक्सक्लूडिंग फूड अलाउंस 9,000 to 10,000 मिलता है। एंड वीकली एक दिन ऑफ, मतलब आपको महीने में 4 ऑफ मिल गया। एंड वहाँ से भी आप क्लीनिंग वगैरह का काम कर सकते हो एंड क्लीनिंग वगैरह में जाके एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। मैं दादी को देख रही हूँ क्योंकि वो सोई हुई है, तो उठ जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा इसकी वजह से। तो द थिंग इज़, अगर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आ रहे हो तो शायद से ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एक तो आपको पैसा कम देना पड़ेगा एंड सेकेंड थिंग 7 आवर्स to 8 आवर्स का वर्किंग आवर्स होगा। जैसे हम लोग तो 24 आवर्स एंड हमारा सैलरी सिर्फ 7,000 8,000 होता है, लेकिन आप लोग ज़्यादा पैसा कमा सकते हो क्योंकि ओवर टाइम करके। अगर आपका वीक में एक दिन छुट्टी रहता है तो यहाँ पे पर आवर 30 शेकल 40 शेकल करके मिलता है पर आवर। तो एक दिन का आप कैलकुलेट कर लो कितना, 400 500, तो आप आराम से कमा सकते हो एक दिन में। तो 2000 आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि अपार्टमेंट दिया जाएगा आप लोगों को। फॉर द अकोमोडेशन के बारे में भी पूछा था, तो अकोमोडेशन कुछ इस तरह है कि आपको एक अपार्टमेंट दिया जाएगा एंड उस अपार्टमेंट में लाइक 2 लोग अलॉट होंगे, जिसमें से फूड अलाउंस आपका खुद का होगा एंड कंपनी आपको जो भी कंपनी है वो देगी। एंड उसके बाद में वहाँ से आपका मतलब लाइक हाँ, शायद से उसने बताया था कि रेंट डिडक्ट होके उनको सैलरी मिलती है, तो रेंट आपका हो गया। लेकिन खाने का फूड अलाउंस आपको खुद से अपने सैलरी से करना होता है। एंड द ओनली मतलब लाइक जो एक डिसएडवांटेज है वो है कि आपको सिर्फ 5 years 3 month ही काम करने को मिलेगा। वेयर एज हम लोग जो मतलब लाइक हम लोग जो पहले आए हुए हैं उनको लाइक स्पेशल वीज़ा वगैरह का तो मैंने बता दिया, हम लोगों का कोई लिमिटेड टाइम पीरियड नहीं होता है, बस वो लीगल और इलीगल का पॉइंट होता है। एंड लीगल और इलीगल का पॉइंट होता है वो भी मतलब रिफ्यूजी वीज़ा वगैरह क्या वीज़ा होता है। बट वेयर एज जो लोग वो नर्सिंग G2G में आए हुए हैं उन लोगों का टेन्योर रहता है 5 years का, तो आप लोग 5 years 3 months ही काम कर सकते हो, वो चीज़ें। एंड हाँ, एंड दूसरी चीज़ क्या है, उसने बताया कि आफ्टर मतलब अगर आपको कहीं पे ओवर टाइम मिल गया, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कंसल्ट करके आपका टाइमिंग एडजस्ट करके आप जा सकते हो। तो ये वाली चीज़ उसने बताई। एंड हाँ, ये वाली फैसिलिटीज़ है आप लोगों को कि आप 7 आवर्स काम करके आप क्लीनिंग पे जा सकते हो, क्योंकि 7 आवर्स ड्यूटी कर ले एंड उसके बाद में आप घर पे क्लीनिंग कर सकते हो। तो शायद से आप मतलब उसने तो सिर्फ 8-9,000 बताया, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अगर आप 3-4 घंटे भी काम करते हो तो 200 दिन का पकड़ के चलो तो कितना हो गया, 6,000 तो ऐसे हॉट इनकम हो गया। तो शायद G2G से आने वाले लोग जो है उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी। वेयर एज हमें तो बस अकोमोडेशन मिलती है और 24 आवर्स का जॉब रहता है। लेकिन वेयर एज उन लोगों को वो बुला रही है, तो वेयर एज उन लोगों को सैलरी मतलब लाइक जितनी भी मिले, बट एक्स्ट्रा इनकम ज़्यादा रहता है उन लोगों का। एंड कॉस्ट भी कम है आने का, एज मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है।
क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा देके लाइक अराउंड मैंने बताया मेरा तो 11 to 12 लाख का बताया था, तो एज़ कम्पेयर टू दैट वो चीज़ अच्छी है। तो आई होप कि इंडिया से मतलब लाइक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो जाए, क्योंकि ये तो जो है वो नेपाल से बताया मैंने, नेपाल से जो आए हुए उनका, बट उन लोगों का 7 आवर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसमें काम बहुत ज़्यादा टफ होता है एज सी सेड, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ एक नहीं बहुत सारे लोग देखने होते हैं एंड एक टाइम में उन्हें 4-5 लोगों को नहलाना खिलाना पिलाना सब रहता है उन लोगों का। एंड क्राइटेरिया इज़ नर्सिंग होना बहुत ज़रूरी है, मतलब नर्सिंग के बिना आप एलिजिबल नहीं हो आने के लिए। एंड वेयर एज हमारे टाइम पे डिफ्रेंशिएट बता देती हूँ कि हमारे में क्या है कि आप एलिजिबल मतलब नर्सिंग का वो नहीं है, आप कोई भी आ सकते हो। एंड अभी तो क्लास 8 पास के लोग भी आ रहे हैं, तो क्लास 8 पास आ सकते हैं। वेयर एज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वालों का जो है वो लाइक प्रॉपर नर्सिंग करके आते हैं। एंड हम लोगों का क्या है कि हम लोग 24 आवर्स काम होता है, उन लोगों का 24 आवर्स नहीं है, उन लोगों का 7 आवर्स एक्स्ट्रा, आप जितना कमाओ। एंड हम लोगों का अनलिमिटेड टाइम पीरियड है, जितना भी हम रह सकते हैं यहाँ पे, अगर एम्प्लॉयर ने साथ दिया तो। एम्प्लॉयर ने साथ नहीं दिया तो मैंने बता दिया कि क्या प्रोसेस है स्पेशल वीज़ा वगैरह का। एंड उन लोगों का टाइम पीरियड रहता है सिर्फ 5 years 3 months, अगर वो लोग इलीगल होके भी रहना चाहते हो तो रह सकते हैं वो लोग। तो ये सारे डिफरेंसेस है। एंड काम का बता दो 24 आवर्स, लेकिन एक दादी के साथ, उन लोगों का 7 आवर्स बट बहुत सारे दादियों के साथ। तो ये सारे डिफरेंसेस है। एंड हम लोगों को अकोमोडेशन फूड वगैरह सब कुछ मिलता है, उन लोगों को नहीं मिलता है। तो आई थिंक पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोगों का ईजी है, बट मैंने कल उनसे जब प्रॉपर 2-3 घंटे बात किए तो मुझे लग रहा है कि उन लोगों का ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन लोगों का ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 5 years के मतलब 5 years का टेन्योर तो बस बता रहे हैं ना, लेकिन अगर आप इलीगल रिफ्यूजी वीज़ा ये सब लगा के भी तो रह सकते हो। तो मुझे लगता है कि बेटर इज़ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। बट नेपाल से तो हो गया, इंडिया का पता नहीं। तो आई विश कि इंडिया का भी हो जाए एंड ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत ना पड़े, एंड एजेंट वगैरह 3rd person 4th person का ना पड़े, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायरेक्ट हो। आई होप सो एंड आई विश कि वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो एंड सारे नर्सिंग वालों को अपॉर्चुनिटी मिले। एंड दिस आर द डिफरेंसेस जो मैं शेयर करना चाहती थी आप लोगों से, क्योंकि मुझे कुछ पता चला कि मतलब लाइक वो वाला अच्छा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाला अच्छा है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोगों का अच्छा है, बट नहीं। तो वही सारी चीज़ें। एंड किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं स्क्रिप्ट बना के बोलूँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं स्क्रिप्ट बनाऊँ फिर उस पर बोलूँ। मतलब लाइक जो मैं बोलती हूँ मतलब रिपीटेशन ऑफ वर्ड होता होगा शायद, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब बनाती हूँ तो एक कंटिन्यूसली एक ही ब्लॉग में बनाती हूँ, वो कट कर करके नहीं बनाती हूँ। तो शायद रिपीटेशन ऑफ वर्ड हो जाता होगा कभी कभी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता होगा, कोई बात नहीं है। तो अगर रिपीटेशन ऑफ वर्ड हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हो वो वाला पार्ट। तो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। होप कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो एंड आप लोग भी आओ। सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।